कोयटा के नवाही इलाके स्पिन कारेज में कोयले की कान में धमाका। 34 कारकुन जाम बहक, 3 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म का साने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मजदूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती ज़वाबित पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता। कहा, ज़िला शांगला के मुतअद्दिद मजदूर भी कान में मौजूद थे। KP हुकूमत मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। DG ISPR कुछ देर में अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद 10 कोपेमा लापता, 4 की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। नेपाल के मारूफ कोपेमा की सरबराही में बैनुल अक़वामी टीम मिशन पर रवाना हुई। ओमान, चीन और अमरीकी कोपेमाओं के साथ हुंजा के सुहेल सखीब भी शामिल। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टरों समेत तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर फिर हमले। ईरानी फौज का कुवैत के एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज की स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, कार्रवाई कशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। अमरीकी लड़ाका तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और तेल डिपो को निशाना बनाया। बहरीन में भी शेख ईसा बेस पर हमला। अमरीकी फौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इमारतों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब पासदरान ने उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में मौफिक अलसती एयरबेस पर हैंगर्स दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 तैयारे मौजूद थे। दावा किया गया हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। अमेरिका ने 3 F-35 तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने मिस्री बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाने को इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इजराइल की ऐसी साजिशों से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबोताज करने के लिए हैं। खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। मिस्र हमारा दोस्त और अहम शराकतदार है, उसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर बयान में कहा, अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। गजा में अमन की जानिब बड़ी पेशरफ्त। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फौज गजा से निकल जाएगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने भी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को पाबंद बनाएंगे। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फरीक के हवाले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर कर रहे हैं। सऊदी अरब ने जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफा इत्तेहाद कायम कर लिया। बहरी दिफा इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक शामिल। सऊदी अरब की मेज़बानी में इजलास, दोस्त ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत 43 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान और मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। एलामिया के मुताबिक शुरका का बहरी आमदोरफ्त की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। महफूज और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजर बरादरी के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएगी। मोहसिन नकवी की ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से KP और बलूचिस्तान के ताजिर और सनतकारों की मुलाकात। वफ़द ने सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वफ़द को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करने का ऐलान। रियासत को रियासत की ज़रूरत है, सियासत की नहीं।
सियासी जमातें दहशतगर्दी को सियासत से मत जोड़ें। जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं वो अहमक हैं। आज सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कुछ बिगड़ रही है। मुल्क में अजीब साजिश हो रही है। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कहा, बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेला गया। बलोचिस्तान के लोग अपनी रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप राहे हक पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आप बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो फिर हम भूल जाएंगे, हम सरेंडर करेंगे, सूबे और मुल्क को दहशतगर्दी से जरूर निकालेंगे। बलोचिस्तान में अमन का सूरज जल्द आबोताब के साथ चमकेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां पानी से भर गई। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट, गवालमंडी पर 9 फीट हो गई। गवालमंडी पर प्री अलर्ट नाफिज कर दिया गया। मिसरियाल रोड पर बच्चा नाले में डूब गया। सर्च ऑपरेशन जारी। सरगोदा, जड़ावाला, खुशाब, ननकाना साहब और मुल्तान में तेज बारिश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, बारिश की पेश गोई। पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बालाकोट, नारान और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। क्लाउड बर्स्ट के अलर्ट के बायस झील सैफुल मलूक रोड ताहुक्म सानी बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश जारी। नदी नालों में तोक़यानी, दरियाए नीलम, जहलम, कन्हार, पुंछ और नाला माहिल में पानी के बहाव में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में पोलिंग इतवार को शेड्यूल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। मसला जलसे जुलूसों और एहतजाज से हल नहीं होगा। अवाम तब्दीली चाहते हैं तो वोट की पर्ची से लाएं। इजाफी सिक्योरिटी के लिए ITO चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया। हालात ऐसे ही रहे तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली की हर कोशिश के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेगी। अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़, आज़ाद, मुनसिफ़ाना और शफाफ इंतखाबात की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह की सालगिरह के मौके पर खराज अक़ीदत, कहा मादर मिल्लत ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म के शाना बशाना रहते हुए बेमिसाल किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने खिज़र फरहादोफ की खिदमत को सराहा। पाक अज़रबैजान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिज़र फरहादोफ की काविशों की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आसिम रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने, मुतहरिक और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ फाल बनाने समेत अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी को फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरीम नवाज ने साफ़ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। वाटर एंड फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत और निगहदाश्त यकीनी बनाने की हिदायत की।
सिंध हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी में खसूसी अफराद की तालीम और तरबियत के लिए MOU पर दस्तखत। खसूसी अफराद के लिए जामे और मयारी तालीम के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुआहिदे के तहत आगा खान यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशनल यूनिट कायम किया जाएगा। हर बच्चे को बिला इम्तियाज़ मयारी तालीम और तरक्की के मसावी मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर की निजी सोसाइटी में अमरीकी नेशनल खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मुअम्मा हल। फ्रांसिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि खातून ने ही बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ेशान रसा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून जहनी मरीज़ा थी, मरने तक तरीके ऑनलाइन सर्च करती रही। 17 जुलाई को मुलजिमा ने आइसक्रीम में पोटाशियम मिलाकर बच्चों को खिला दी और ख़ुद भी खा ली। मुलजिमा ने खावंद को भी केमिकल मिली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। खातून के शोहर का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया कर मुकम्मल तफ्तीश की गई। खातून ने ऑनलाइन ऑर्डर करके केमिकल मंगवाया और पार्सल अपनी सहेली के घर डिलीवर करवाया। केमिकल शॉप का मालिक और बाइक राइडर भी गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 49 वोट पड़े, मुखालफत में 50 वोट निकले। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत PSL इंतज़ामिया और फ्रेंचाइज ओनर्स का इजलास। PSL 11 के कामयाबी निखात का जायज़ा। PSL 12 की विंडो प्लेइंग कंडीशंस और दीगर मामलात पर वर्कशॉप कराने का फैसला। तमाम फ्रेंचाइज के इश्तराक से ऑफिशियल मर्चेंटाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। PSL गवर्निंग काउंसिल का हम इजलास अगस्त के आखिर में होगा। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के 12 वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3, नमीबिया के 1 शहर में मैचेस होंगे। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मेगा इवेंट के मुश्तरका मेज़बान होंगे। इवेंट का आगाज़ 4 अक्टूबर से होगा। पाक श्रीलंका वुमेन्स T20 सीरीज। श्रीलंका ने पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 177 रन का हदफ मेज़बान टीम ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। श्रीलंकन ओपनर अमिशा दोलानी की जारहाना बैटिंग, नॉट आउट सेंचुरी बनाए। नशरा संधू की 2, हमना बिलाल और उम्मे हानी की 1-1 विकेट। पाकिस्तान की जानिब से इमान नसीर और मोमिना रियासत ने डेब्यू किया।